मामला ये है कि 31 तारीख को ये लगभग 1 बजे रात को घटना हुआ था। और कभी देश के अंदर में अच्छा नेता आता है तो उसको मार दिया जाता है, कोई अच्छा अफसर आता है ना तो उसको बदली कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बात हुआ था इंसानियत के नाते से कि मतलब गाड़ी वाला ये उसका भाई कह के गया कि आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी उसका गरीब आदमी है इसका जो भी नुकसान हुआ है इसका हम लोग भरपाई कर देंगे। दोबारा यहाँ से जो चला गया सब आदमी हेल्प करके लोग को भेज दिया और दोबारा गाड़ी लाने के लिए नहीं आया। ये लोग थाना से गाड़ी को मांग करने का कोशिश किया। फिर हम लोग थाना प्रभारी से हम लोग बात किए कि भैया देखिए गरीब आदमी है, ग्रुप लोन उठा करके मतलब जो है गुमटी चालू किए हैं और फ्रिज जो है किस्ती पे चला रहे हैं। कम से कम इस गरीब आदमी के लिए कम से कम कि इसका जो जिनमिन जो लाभ है उसको कम से कम दिला दीजिए, गुमटी और फ्रिज को दिला दीजिएगा तो कम से कम वो दुकानदारी करके बाल बच्चा को पाल पोषण कर सकता है। ये लोग थाना प्रभारी का खिलाफ से और हमारा मतलब जो सबका खिलाफ से ये लोग चले गए। मतलब जो है कि थाना प्रभारी हम लोग को गाली गलौज किया। मेरे मौजूदगी में एक भी बात कभी किसी से या सरपंच से या मुखिया से या किसी से किसी तरह का बात नहीं हुआ है। और थाना प्रभारी को कहा जाता है कि थाना प्रभारी मतलब लापरवाही मतलब हम लोग के साथ किया गया। तो ये सरासर गलत है। ऐसा मतलब आरोप जो थाना प्रभारी पर लगा रहा है ये गलत है। पैसा का आप लोग आवेदन दिए, 31 तारीख का घटना है, अभी तक आवेदन क्यों नहीं दिए? देखिए ये तो थाना में हम लोग आवेदन भी दिए हैं। तो लोग पहले 3 तारीख को ही हम लोग आवेदन दे दिए, इसलिए दिए कि ये लोग आजकल कर रहा था और बोल रहा के आरोप लगा रहा है कि वहाँ का मुखिया वहाँ का सरपंच गाड़ी को वहाँ को लेकर के तो हम थाना में बोले इसका प्रूफ नहीं होगा। आपका गाड़ी को सुरक्षित रोड से हटा करके हम लोग साइड में किए और प्लास्टिक से ढक के रखे। भाई आपको रात को 12 बजे आपको गाड़ी लेने का मन था, लेके जाते। आप ही तो बोले थे कि हम आपका मुआवजा दे करके गाड़ी को लेके जाएंगे। अब थाना प्रभारी यही बात बोला कि आप पैसा दे करके उसको बाहर में मिटा लीजिए, पंचायती करने का जगह यहाँ नहीं है, पंचायती आप लोग बाहर में करके मिटा करके गाड़ी लेके जाइए आप, हमको क्या दिक्कत है। ना थाना प्रभारी गाड़ी दिए ना कुछ दिए। अब ये थाना प्रभारी को बोलता है कि जो है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो एक गरीब आदमी के लिए उसके बावजूद भी 40,000 रुपया बात हुआ, एक गरीब आदमी मारने के लिए तैयार हो गया। बोलता है ये थाना प्रभारी को जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक मतलब जो है हम लोग किसी को 10 टका कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं जाएंगे। ये पार्टी का नहीं, पार्टी में तो हम लोग भी जुड़े हैं क्योंकि हम लोग भी भाजपा से जदयू का हम लोग भी काम किए हैं, क्योंकि हम लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से करेगा, उसका संगठन है तो मेरा भी संगठन है, वो गुमान इस बात को मत दिखाए। इसलिए कि जो सच्ची बात है हम लोग न्याय के साथ गरीब के साथ हम लोग खड़े हैं। आप बोल रहा है कि हम लोग न्याय के साथ में खड़े हैं, ये गलत बोल रहा है। न्याय के साथ में खड़ा होते तो पार्टी का आदमी आकर के यहाँ पर इस गरीब आदमी का पहले जांच करते, उसका मुआवजा दिलाने का लायक था या नहीं था। हमारा नेता का काम है उस गरीब आदमी को मुआवजा दिलाने का काम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नूर मोहम्मद, पूर्व मुखिया गाजपरा। घटना हुआ है, आप सरपंच है इस पंचायत, क्या फैसला किए? जी 31 तारीख की रात को 1 बजे अचानक मेरे यहाँ कॉल जाता है, जिसकी ये दुकान टूटा है वो हमको कॉल करते हैं कि हमारा दुकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है, किसी ने नुकसान कर। हम सोचे शायद कोई चोर वगैरह उसका दुकान को लूट लिया होगा, फ्रिज वगैरह टूटा हुआ है। फिर बाद में बताया कि नहीं, एक 4 व्हीलर गाड़ी जिसका नंबर अभी पता नहीं है हमको, वो गाड़ी से मतलब इसको मतलब ठोका है डायरेक्ट। मतलब कितनी स्पीड में थी इसका तो अंदाजा आपको देख करके ही पता लगा होगा कि दुकान कितनी दूर जाके गिरा होगा। हम लोग तो फ्रिज को उठा करके सुरक्षित यहाँ रखे हैं। गाड़ी यहाँ से ठोकर मारने के बाद रोड के अपोजिट में उस साइड में पश्चिम साइड में जाके पड़ी हुई थी और उसमें जो 2 आदमी थे उसके पति पत्नी। अब बताइए रात को 1:30 बजे वो कहाँ से आते थे, इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। और उसकी हालत गंभीर थी तो हम लोग उठा करके उसको अपने यहाँ करीब के ही हमारे मुखिया नईमुद्दीन का चचेरा भाई है जो सिंघिया कुलामनी का है, वो लोग अपनी गाड़ी से उसको हॉस्पिटल पहुँचाए इलाज के लिए। फिर उसके भाई से बात हुई और वही लोग उनका रिश्तेदार लगता है, वो बोला कि हम लोग बात कर लिए हैं, सुबह आकर के ये जो दुकान का जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, इसको हम लोग भरपाई कर देंगे। सुबह वो लोग फिर नहीं आया, वो बोला कि अभी पेशेंट का हालत ठीक नहीं है, हम लोग इलाज कर रहे हैं। पहले तो क्रिप्स में उसका एडमिट किया था कि पश्चिम पाली, फिर वहाँ से उसको शायद वहाँ से उसको ये कर दिया उसे दूसरे हॉस्पिटल में, तो इलाज के लिए दूसरे जगह चले। हम लोग जैसे वो लोग बोला था कि हम लोग आकर के जो नुकसान हुआ है इस गरीब आदमी का उसको हम लोग कर देंगे, लेकिन आया नहीं। तो उन लोगों का कहना है कि गाड़ी जब लाने जा रहे थे तो गाड़ी नहीं दे रहे हैं वो लोग, वहाँ पर कुछ पूर्व मुखिया और जो वहाँ स्थानीय लोग हैं सरपंच, वो लोग दलाली कर रहे हैं। नहीं, उसका भाई ही बोला था कि हम लोग आ रहे हैं, बैठ करके बातचीत करेंगे, फिर हम लोग अपनी गाड़ी के ले जाएंगे। वो मुआवजा तो देने चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा पैसा की डिमांड। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ थाना जब हम लोग पहुँचे 3 तारीख को, हम लोग तो आवेदन पहले ही दे चुके थे।
तो फिर भी हमारे थाना अध्यक्ष जी बताए कि अगर आप लोग चाहेंगे तो बैठ करके उसका हल कर सकते हैं। तो वहाँ से कुछ लोग, वहाँ के पूर्व वार्ड कमिश्नर राजू नाम से है, और भी कुछ लोग उनके साथ आए हुए थे, 4-5 आदमी। वो लोग वहाँ से चाय की दुकान, जो थाना के गेट के पास एक चाय की दुकान है, वहाँ पर बैठ करके बाबला पत्रकार जी थे, बाबला जी, उन्होंने फैसला कर दिया कि 40,000 आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा वो भी सहल है, ये भी सहल है। तो हम उनको बोले कि कम से कम 50,000 रुपया दे दीजिए भाई, लाखों का नुकसान हुआ है। तो वो बोला कि नहीं 40,000। तो हम लोग मान भी गए। मानने के बाद फिर कहाँ गया, वो लोग फोन इधर उधर करने लगा। फिर अचानक तब आकर के कह रहा है कि नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग बोले आप DIG के पास जाएंगे, तो SP के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। अब वो लोग अपने आप मतलब अब दबंगगिरी कर रहा है, और वो खुद मतलब इंसाफ नहीं दिला रहा है गरीब आदमी का। तो इसके लिए लेकर के हम लोग परेशान हैं। हम लोग काफ़ी 2 दिन तक काफ़ी परेशान रहे सर। हम चाह रहे हैं कि इसको इंसाफ मिले। क्या नाम हुआ आपका? वसी असगर, घाटपरा पंचायत का सरपंच। और मेरा कहने का मतलब 31 तारीख रात 2 बजे जो ये घटना हुआ, इसके विषय में हमको 1 तारीख को पता चला। तो इनके रिश्तेदार हमारे जो छगलिया पंचायत है, जो तैयबुर रहमान है, उनके चाचा के साले लगते हैं जो एक्सीडेंट हुए थे। तो मैं मुखिया जी से बात किया कि बोला आपका रिश्तेदार है तो थोड़ा सा बात कीजिए, हमारे पंचायत के गरीब आदमी का दुकान को क्षति पहुंचा दिया। तो भाई सब अपने हैं, वो लोग भी अपने, तो ये भी अपने हैं, तो आप लोग उन लोग को लेकर आइए, बैठ के जो भी समस्या है समाधान किया जाएगा। और उसके बाद वो जो हालिम चौक का जो एक मेरा फ्रेंड है, वार्ड कमिश्नर शफीक नाम है, मैं उनसे भी बात किया तो वो भी मुझे बताया कि मेरे ही बगल का है ये घटना, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है मुबारक भाई, टेंशन मत लीजिए, इनका तबीयत खराब है, ये आराम होते ही हम लोग आएंगे और बैठ के जो भी होगा मामला सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन इतनी सारी बात हुई, लेकिन यहाँ जो सब बात वो लोग बोले जा रहे हैं, ये तो मुझे लगता है सरासर गलत बोले जा रहा है। कि जैसे हमारा मुखिया सरपंच साहब का विषय में बता रहा है कि ये लोग दबंगगिरी किया, 2.5 लाख रुपया। क्यों ऐसा बोल रहा है? ऐसा अब मान लीजिए एक हिसाब से कि उन लोग का ये बना हुआ बात है, ये शतरंज का गेम है उन लोग का, कि केस करना है, झूठा आश्वासन में उन लोग को रखना है, हम लोग कुछ नहीं देंगे। रंगदरी तो वो लोग कर रहा है और रंगदरी इन लोग के ऊपर में वो लोग टल रहा है, ये तो गलत है भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुबारक आलम। नुकसान हुआ है, कितने का सामान था आपकी दुकान में, क्या हुआ था आपके साथ? लगभग 1 से 1.5 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। रात में 1 बजे उन लोग छतरगाछ से आ रहे थे, तो आके यहाँ पे जो है मेरा गुमटी को ठोकर मारा है। मारने के बाद रात में मेरा दोस्त यार जलसा सुन के आ रहा था, आके हमको फ़ोन किया 1:30 बजे रात में। हम आए, देखने के बाद जो है इन लोग का मतलब पेशेंट का थोड़ा बुरा हाल था। हम ही लोग खुद मिल के जो 4 चक्का बैठा के उन लोग को रेडियन में भर्ती करवाया। तो उन्हीं दिन उसी रात में जो है उनके रिश्तेदार आए थे 3-4 दफ़ा। वही लोग जो बोल के गए, बाबू जितना तुम्हारा नुकसान हुआ उन लोग उतना हम लोग भरपाई कर देंगे, आप लोग केस मत करो, केस मुखिया इसके बीच में नहीं जाना है, वही लोग बोला। बाद में क्या पता चला, केस कर दिया? हाँ, बाद में यही पता चला है कि उन लोग जो है मतलब थाना से मतलब ये कर रहे हैं, मुआवजा नहीं देना चाह रहे थे। क्या चीज़ का दुकान था और क्या क्या? जी मेरा यही मतलब पान ऊन, उसके बाद कॉस्मेटिक का ये सब हर चीज़ मतलब सामान था, ठंडा उंडा, बिस्किट मनियारी का। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि जो मेरा नुकसानी हुआ वो नुकसानी का भरपाई करे। मेरा नाम है मोहम्मद महासर आलम।